पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीएम के आगमन को सिरसा के लिए बड़ा दिन बताया तो प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा भी किया है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी लगातार जिस तरीके से धुआंधार कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है, वहीं आज आखिरी दिन है। तमाम विषयों के बारे में विस्तार में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार आप कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी एचएलपी साझा उम्मीदवारों के लिए, किस तरीके का क्या माहौल है? एक तरफा माहौल है। सिरसा में लोगों ने मन बना रखा है कि बनी बनाई सरकार के साथ एक वोट से हिस्सा डाल के और बनी बनाई सरकार के साथ जाना है। सिरसा का विकास हो, सिरसा के काम हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज चुनावी मैदान में सिरसा में उतरने वाले हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी का 3 बजे आगमन है। आज सिरसा की जनता से अपील करने आएंगे कि बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालें और उनका एक रोड शो है 3 बजे से 5 बजे तक, जो इलेक्शन कमीशन का टाइम है उससे 10-15 मिनट पहले वो उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं नीचे उतर जाऊंगा रथ से। तो उनका रोड शो है 3 बजे शुरू होकर जब तक टाइम है जब तक चलेगा। क्या प्रभाव उनके चुनावी मैदान में उतरने का रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके आने से क्या प्रभाव रहेगा? देखो कि ये बनी बनाई सरकार है, ऊपर माननीय मोदी जी हैं देश के लिए, हरियाणा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नायब सिंह जी सैनी, और सबको मालूम है कि बड़े सूझबूझ से नेक दिल इंसान, बड़ी मिलनसार मुख्यमंत्री हैं और विकास के लिए बहुत पैसा, सिरसा के किसी काम को कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो सिरसा के लोगों को बहुत उम्मीद है माननीय नायब सिंह जी सैनी से और मुख्यमंत्री से कि सिरसा के बहुत काम, और सिरसा पिछड़ा हुआ है कामों में, तो वो होंगे और पैसे आएंगे। तो उनके आने से जो जीत है वो बहुत भारी वोटों से होगी। चेयरमैन की जीत तो पैसे लगा रहे हैं हम, 50,000 वोटों से हम आइडिया ले रहे हैं कि जीतेंगे। और 32 के 32 पार्षदों में से एक आध अगर कोई रह गया तो मैं कह नहीं सकता, वरना 30 के आसपास की सीटें कंफर्म आएंगी। जो विपक्ष पर भी सर जिस तरीके से बात कर लिया जाए, हालांकि लगातार बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, आश्वस्त है, वापस से बीजेपी के सर पर सहरा सजने वाला है, मगर विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफा आपने भी जिक्र किया कि तो क्या एक तरफा है, कहीं भी कांग्रेस नहीं है सामने? देखो, विपक्ष है ही नहीं। मैं मेरे इलेक्शन में बोलता रहा कि कांग्रेस नहीं आएगी, हरियाणा में नहीं आएगी। तो यहाँ हमारे इलाके में शैलजा जी के कारण थोड़ा माहौल बना हुआ था फतेहाबाद सिरसा में, तो गांव के कुछ लोग गुमराह जरूर हुए, उसी कारण से यहाँ की 5-6 सीटें गई। अदरवाइज लोगों को मालूम था कि बीजेपी के साथ हैं लोग, पार्टी के बीजेपी के साथ, और सरकार के काम से खुश हैं। एक आखिरी सवाल, जनता का क्या रुझान है? क्योंकि जिस तरीके से धुआंधार आप कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका भी जिस तरीके से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं उसका भी एक अलग प्रभाव लोगों की जनता कर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो किस तरीके का लोगों का रुझान है? देखो, हरियाणा लोकहित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, उसी को देखते हुए आपस में एक बातचीत करके भी हम अपने कैंडिडेट उतारते हैं मिलके, और कमल के निशान पे उतारते हैं। मैंने कहा कोई इतराज नहीं है मुझे सिर्फ सिरसा का विकास चाहिए, सिरसा में काम हो, सिरसा तरक्की करे। और इसी बात को लेकर हमने चेयरमैन के पद पे वीर शांति स्वरूप जी और सभी पार्षदों के नाम आपस में तय किए, और मुझे लग रहा है कि बहुत सिरसा का विकास होगा, काम होगा। तो कैंपेनिंग जहां भी मैं गया, बहुत लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे 4 महीने पहले, उसको भी सुधारने का हम काम करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे गोपाल कांडा जी को तमाम मुद्दों को लेकर के, और साथ ही तीसरी बार जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बनेगी, साथ ही आश्वस्त है कि सिरसा का जो विकास है वो और भी दुगनी तेजी से होता हुआ नजर आएगा। सिरसा से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।